हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 20 तारीख है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या स्टेट पीसीएस, या फिर आपको अगर आपका नॉलेज इंप्रूव करना है तो आप द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़िए, समझिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और आपकी आंसर राइटिंग लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यार पूरा वीडियो देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है वो है एजुकेशन बेस्ड। हेडिंग क्या है, मैं आपको पहले हेडिंग बता देता हूँ। हेडिंग है फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। तो ये क्या बोलते हैं कि अभी जो मतलब हमको बात करनी चाहिए वो किस पे करनी चाहिए। इस हेडिंग का मतलब है वो हमें बात करनी चाहिए जो मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है, मतलब जो 8th के बाद जो चिल्ड्रन आते हैं उन पे बात करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर क्या है हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर 2022 वॉज रिसेंटली रिलीज इन दिल्ली। तो अभी 4 साल के बाद ASER रिपोर्ट आई है एजुकेशन बेस पे, न्यू दिल्ली में रिलीज़ हुई है 2022 में। दिस नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे दैट covers all rural districts in countries generates estimates for schooling and basic learning for every state in India। तो ये जो सर्वे हुआ ये इन्होंने मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को, और इन्होंने जो स्कूलिंग और बेसिक लर्निंग का एस्टिमेट लगाया कि कितने लोग स्कूलिंग करते हैं या फिर बेसिक लर्निंग जिनको मिलता है। Data from 2018 and 2022 can be compared with longer run trends over the last decade to see how COVID-19 years have impacted on India। जो 2018 में रिपोर्ट आई थी और 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ये देखने के लिए कि बीच में जो कोविड-19 आया था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इस पर। ठीक है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द एक्वाइजेशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल स्किल्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली ग्रेड्स। तो क्या है जो जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की 2022 में, उसने क्या फोकस किस पे किया था, फाउंडेशन लिटरेसी, मतलब जो स्टूडेंट का बेस है उस पर फोकस किया था। और ये किन के लिए थी, जो स्टूडेंट अभी अर्ली ग्रेड्स में है, मतलब स्टार्टिंग की क्लासेस में है। ठीक है, द निपुण भारत, द गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजाइन टू ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस इज बिगनिंग टू हैव ट्रैक्शन इन मैनी स्टेट्स। अच्छा, वर्ड मीनिंग लिखिए आप। एक तो वर्ड मीनिंग लिखिए आप लोग ट्रैक्शन का मीनिंग होता है द सपोर्ट दैट इज़ नीडेड फॉर समथिंग टू मेक प्रोग्रेस, मतलब ऐसी सपोर्ट जिससे आप लोग प्रोग्रेस कर सकें। तो ये जो गवर्नमेंट की निपुण भारत स्कीम थी, ये जो स्कीम थी इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई 2022 में उसको प्रैक्टिस में लाया जाए, मतलब उसको काम में लाया जाए। इज़ बिगनिंग टू हैव ट्रैक्शन, मतलब ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है जिससे इस पॉलिसी को हम लोग धीरे धीरे ला रहे हैं, प्रोग्रेस में ला रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स में ये निपुण जो पॉलिसी है ये काम कर रही है। ठीक है, गिवन दैट द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन फोकस करंटली इज ऑन अर्ली ईयर्स इन प्राइमरी स्कूल। और जो भी ये पॉलिसी है ना, ये किस पे फोकस कर रही है, जो अर्ली एज मतलब प्राइमरी स्कूल तक। उसके बाद इट मे बी यूजफुल टू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ ओल्डर चिल्ड्रन इन अपर प्राइमरी ग्रेड्स आर फेयरिंग। तो हमें ये भी समझना होगा कि जो फेयरिंग का मतलब लिखिए पहले आप। फेयरिंग का मतलब होता है यात्रा या सफ़र। तो हमें ये भी देखना होगा, ये भी हमारे लिए यूज़फुल होगा कि जो ओल्डर चिल्ड्रन है जो कि अपर प्राइमरी ग्रेड्स में है वो कैसे चलेंगे, उनकी यात्रा कैसे रहेंगी। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, बेस पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर की एजुकेशन है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी देखना है। ए लुक एट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आंकड़े। इन 2018 दैट द ऑल इंडिया रूरल एनरोलमेंट फिगर, एनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशन लेना या फिर स्कूल में जाना। फिगर फॉर द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स वॉज 97.2%। तो जो एनुअल फिगर थी 2018 में, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं जो मतलब स्कूल में जाते हैं, वो थी 97.2%। इन ASER 2022 डेटा दिस इज़ नाउ 98.4। अभी ये बढ़ के कितनी हो गई है, 98.4। दिस राइज हैज़ बीन अकोम्पनीड बाई सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट स्कूल टू गवर्नमेंट स्कूल्स। ये जो राइज हुआ है ये किसके कारण हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जा रहे हैं अभी। ठीक है,
उसके बाद सेवरल फैक्टर्स में बी एट प्ले, और भी फैक्टर हो सकते हैं जैसे डिक्रीज इन फैमिली इनकम। ठीक है, अगर किसी मतलब बच्चे की अगर फैमिली इनकम कम हो जाएगी तो वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएगा। परमानेंट क्लोजर्स ऑफ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, और अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे तब भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ही जाएंगे बच्चे। एंड द एफर्ट्स ऑफ मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज when schools were closed, such as midday meal rations, teaching learning material shared remotely, worksheet and textbook distribution। और बहुत सारे जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम थी, जब स्कूल बंद हो गए थे तब भी उनको मिड डे मील मिल रहा था, मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे थे टीचर, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्टिंग हो गया है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल कर रहे हैं, मतलब एडमिशन ले रहे हैं। On the plus side, rising enrollment means that more students can benefit for longer sustained periods of time from schooling। तो अगर हम इसकी प्लस साइड देखें, जो बच्चे मतलब बड़े हैं जिन्होंने बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन ली है, अगर इसकी हम प्लस साइड देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, स्कूलिंग से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा। कंप्लीशन ऑफ द इंटायर साइकिल ऑफ 8 years ऑफ स्कूलिंग फॉर ईच कोहोर्ट का मीनिंग होता है मतलब एक श्रेणी, जैसे 50 लोगों में से 10 लोग, मतलब इस तरह से। तो जो इंटायर साइकिल जो कंप्लीट होता है स्कूलिंग का 8 साल तक, फॉर ईच कहोर्ट ऑफ 25 मिलियन स्टूडेंट्स में से, क्योंकि इंडिया में 29 मिलियन स्टूडेंट्स है ना, इज़ नो अचीवमेंट इन ए कंट्री ऑफ इंडिया लाइक विच हैज़ इंडिया लाइक लार्ज साइज एंड डाइवर्सिटी। तो इन्होंने यही बोला है कि अब यार अगर मतलब 8 साल के बच्चों तक को आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हो तो ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, जबकि इंडिया तो इतना वास्ट कंट्री है। ठीक है, ऑन द माइनस साइड, विद मोर एंड मोर स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू द मिडिल स्कूल पाइपलाइन एंड अटेंडिंग सेकेंडरी स्कूल्स, देयर इज इंक्रीज कंपटीशन फॉर पोस्ट सेकेंडरी अपॉर्चुनिटीज़। और अगर हम इसी नेगेटिव साइड देखें, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एनरोल कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो अगर इसकी हम नेगेटिव साइड देखेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्राइमरी जो लेवल है उसको पार करके कहाँ मिडिल स्कूल में जाएंगे और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा बहुत सारे बच्चों के बीच में, पोस्ट सेकेंडरी अपॉर्चुनिटीज़। बोर्ड एग्जामिनेशन कंटिन्यू टू परफॉर्म ए गेट कीपिंग फंक्शन। गेट कीपिंग फंक्शन का होता है लिमिट करना, मतलब जो अभी बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब बच्चों को ज़्यादा मतलब कंपटीशन को थोड़ा सा कम कर रहा है, मतलब एक्यूट। ठीक है, उसके बाद आ गया गेट कीपिंग फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। Acute examination stat, grade inflation in school living examinations, difficulty of gaining admission into college, the lack of appropriate jobs for many school leavers are all consequence of high enrollment and competition rates। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो मतलब एग्जामिनेशन स्ट्रेस बच्चों पे ज़्यादा पड़ेगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। उसके बाद ग्रेड इन्फ्लेशन इन स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। ग्रेड इन्फ्लेशन मतलब क्या है, अभी कुछ स्कूल हैं या फिर यूनिवर्सिटी है ना, उनकी क्या पॉलिसी होती है, वो मतलब एक लिमिट रखेंगे कि इससे कम ग्रेड हम किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ग्रेड इन्फ्लेशन होगी, तो ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अगर आप सेम लेवल का, मतलब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आप एक लेवल रखते हो कि इतना ही ग्रेड मिलेगा हमारे बच्चों को, उससे कम तो जाएगा नहीं, एवरेज ग्रेड इतना होगा, तो उससे भी कंपटीशन बढ़ेगा। अब डिफ़िकल्टी, अब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा एडमिशन लेने में भी दिक्कत होगी, और अभी पता ही आपको जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जितने भी स्कूल लीवर्स हैं उनको जॉब भी इतना मिलेगा नहीं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट होगी स्कूल में। अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें, सिंस इट्स इंस्पेक्शन ASER हैज़ मेजर्ड फाउंडेशन स्किल्स इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक। तो जो जब उसने देखा, मतलब सर्वे किया, तो उसने फाउंडेशन स्किल्स देखे रीडिंग के और अर्थमेटिक मतलब मैथ के। The highest reading task on the ASER tool is reading a text at grade second level of difficulty। तो जो ग्रेड सेकंड लेवल है ना डिफ़िकल्टी का, उसका उन्होंने एक टेक्स्ट दिया। और मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स द हाईएस्ट लेवल इज़ ए न्यूमेरिकल 3 डिजिट बाय 1 डिजिट डिवीजन प्रॉब्लम। और मैथमेटिक्स में उन्होंने कैसे चेक किया, जो 3 डिजिट था उसको 1 डिजिट से डिवीज़न करने को बोला। यूजुअली एक्सपेक्टेड ऑफ चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 4 आवर सो। और जो 4 साल या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा बच्चा है उसको उन्होंने ये दिया चेक करने के लिए। ठीक है, द असेसमेंट इज़ डन 1 by 1 विद ईच सैम्पल चाइल्ड इन द हाउस होल्ड। और उन्होंने 1 to 1 मतलब एक एक बच्चे को ये सब क्वेश्चनिंग किया। द चाइल्ड इज़ मार्क्ड एट द हाईएस्ट लेवल सो दैट ही कैन कंफर्टेबली रीच। और उन्होंने उसको मतलब मार्क्स भी ठीक ठाक दिए ताकि वो
इस लेवल तक पहुंच जाए। द सेम टास्क आर यूज्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन एज्ड 5 ईयर्स टू 16। फिर जो 5 से 16 साल के बच्चे हैं उन्होंने उन पे भी उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ASER data shows that even in 2018 basic skills of children in upper primary grades left a lot to be desired। तो इस बार भी उन्होंने ये फाइंड किया कि जो अपर प्राइमरी स्कूल से जो ऊपर के बच्चे हैं ना, ठीक है, उनमें अभी भी मतलब बहुत सारी कमी है, ठीक है। मतलब बेसिक उनका अभी भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब लेफ्ट ए लॉट टू बी डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी रह जाता है उनमें जितना हमको चाहिए। लेस देन ए थर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 5 एंड लेस देन हाफ ऑफ दोज इन स्टैंडर्ड 8 कुड डू डिवीज़न इन प्री कोविड-19 टाइम्स। तो मतलब थर्ड टाइम से भी जितने बच्चे थे उन उसमें अगर लेस देन थर्ड भी अगर हम लोग निकालें जो स्टैंडर्ड 5 में थे, और जो आधे से भी कम जो स्टैंडर्ड 8 में थे, उनको डिवीज़न ही नहीं आया, ठीक है। कुड डू डिवीज़न इन, मतलब इतने बच्चों को सिर्फ डिवीज़न आया, बाकी और किसी को भी नहीं आया। सिर्फ कितने, मतलब आधे से भी कम बच्चों को डिवीज़न आया। दोस लो लेवल्स विच आर वरिंग डिक्लाइन फर्दर बिटवीन 2018 एंड 2020 स्पेशली इन रीडिंग। और रीडिंग में भी ऐसा ही हुआ। ASER एविडेंस सजेस्ट दैट बेसिक लर्निंग लेवल ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन हैव रिमेन्ड लो एंड स्टैगनेंट फॉर ओवर ए डिकेड। जो ASER की रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि जो मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है ना, उनका जो लेवल है वो बहुत ही लो है पिछले कम से कम 10 साल से। दी वैल्यू एडिड ऑफ ईच ईयर ऑफ मिडिल स्कूल इज स्मॉल, मतलब जो इम्प्रूवमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। अब आ गया थिंकिंग अहेड, मतलब आगे क्या देखना चाहिए। इन द लास्ट 10 ईयर्स मच हैज़ चेंज सच एज न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू नॉलेज डोमेन्स एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग। तो पिछले 10 साल से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नॉलेज आ गया है, और ऑपरेटिंग करने का तरीका भी चेंज हो गया है। बट विद इन आवर स्कूल सिस्टम मैनी चिल्ड्रन आर reaching reaching standard 8 without being sufficient equipped with foundation literacy and numerical skills, let alone higher level capabilities। तो आगे वो क्या बोलता है कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ पे अभी भी जो स्टैंडर्ड 8 तक के स्टूडेंट है ना, जो स्टैंडर्ड 8 तक पहुँचते हैं, उनके पास जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, मतलब जो नींव है ना उनकी, जो मतलब जो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताना चाहिए था, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। उसके बाद है और न्यूमेरिकल स्किल्स की भी, लेट अलोन, मतलब हायर लेवल कैपेबिलिटीज़ को आप छोड़ ही दो, लेकिन उनकी जो फाउंडेशन है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। उसके बाद अनलेस चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स दे कैन नॉट एक्वायर हाई लेवल स्किल्स और डेवलप एडवांस कंटेंट नॉलेज। आगे वो बोलते हैं जिसने आर्टिकल लिखा है कि जब तक बच्चों के फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो वो जो हायर नॉलेज है उसको तो कैसे वो डेवलप करेंगे। ASER data shows that an over-ambitious curriculum and the linear age grade organization structure of Indian school result in a vast majority of children getting left behind early in their school career। आगे जो वो बोलता है कि जो ASER डेटा की जो शो करता है वो बताता है कि जो ओवर एम्बिशियस कैरिकुलम है, ओवर एम्बिशियस मतलब बेसिक तो स्ट्रांग होता नहीं है, लेकिन हम उससे भी आगे भागना शुरू कर देते हैं। पहले हमें बेसिक पे फोकस करना चाहिए। तो जो हमारे स्कूल है ना वो ओवर एम्बिशियस है, मतलब बेसिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं बल्कि आगे भागना शुरू कर देते हैं। तो कैरिकुलम हो गया मतलब शिक्षा, मतलब शिक्षा। तो ये डेटा शोज दैट एंड ओवर एम्बिशियस कैरिकुलम एंड द लीनियर एज ग्रेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब हमने एज को सीधा सीधा डिवाइड कर दिया है। मतलब 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं हम उनको एक ही तरह का मानते हैं। तो वो हालांकि एक तरह के नहीं है, क्योंकि जो 8वीं क्लास में होगा उसको हम 6th क्लास तक का कैसे मान सकते हैं। हमने सीधे डिवाइड कर दिया ना, 6 से 14 तक के बच्चे जो हैं वो वैसे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। 6 साल और 14 साल के बच्चे में डिफरेंट है। तो जो लीनियर एज ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना इंडियन स्कूल का, इसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अरे भाई क्यों, अरे 6 साल में होगा जो बच्चा, उसकी जो हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो 14 साल में होगा उसका अलग मैटर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही मान लेते हैं, लीनियर मान लेते हैं। उसकी वजह से भी जो हम हैं काफ़ी पीछे रह जाते हैं, और स्टूडेंट्स काफ़ी पीछे रह जाते हैं अपने स्टार्टिंग के करियर में ही। In the absence of in-school mechanism for catch-up, children fall further and further behind academically। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब अगर कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं होगा, इससे बच्चे क्या हो रहे हैं, पीछे ही रह रहे हैं, ठीक है। विद दिस कम्स लो मोटिवेशन टू लर्न एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे बच्चों में क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। और मतलब एट द सेम टाइम एज चिल्ड्रन रीच हायर ग्रेड्स पेरेंटल एंड फैमिली एस्पिरेशंस फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर इंक्रीज। लेकिन जो फैमिलीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं जैसे ही बच्चा बड़ा होता है।
आवर स्कूल सिस्टम इज़ ड्राइवन बाई प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। हमारा जो स्कूल सिस्टम है ना, वो सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशंस के पे ऊपर फोकस करता है। एकेडमिक कंटेंट ट्रांसैक्टेड इन स्कूल्स इम्प्लिसिटली एज्यूम्स दैट स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर कॉलेज। और हमारा जो मतलब एकेडमिक कॉन्टैक्ट है ना, और इसमें आप वो क्या करता है, वो बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार करता है, कॉलेज के लिए, ठीक है। हाउ एवर द रियलिटी इज़ दैट ए कॉलेज डिग्री इज़ नाइदर रेलिवेंट नॉर पॉसिबल फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स हु फिनिश सेकेंडरी स्कूल। हालांकि जो कॉलेज की डिग्री है वो कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है उसको करना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो however the reality is that college degree is neither relevant, हाँ यही। it is also not clear that a college degree will lead to the prized white collar jobs। तो हमें ये भी नहीं पता है कि अगर आप कॉलेज की डिग्री कर लेंगे तो क्या हमको जॉब मिल जाएंगे। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज आर एस्पायरिंग फॉर, जिसके लिए बहुत सारी फैमिलीज जो है वो चाहती हैं कि हमको मिले। Now that schools have stayed open for most of this school year, most children are back in school. The urgency of dealing with learning loss is acknowledged, and we have a policy that speaks of critical thinking and flexible pathways through school। अभी क्या हुआ है, अभी स्कूल दोबारा चालू हो गए हैं और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ गए हैं। और हमारे पास अभी एक अच्छी पॉलिसी भी है जो क्रिटिकल थिंकिंग और फ्लेक्सिबल पाथवेज थ्रू स्कूल, ठीक है। मतलब अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो थोड़ी सी ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करती है और जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है। इट इज़ टाइम टू री थिंक एंड री वर्क वट हैपन्स विद अवर चिल्ड्रन वॉन्ट्स दे ग्रो पास द फाउंडेशन स्टेज ऑफ स्कूलिंग। और हमें अभी ये भी देखना होगा कि जो हमारे मतलब हमें सोचना होगा कि यार हम लोग बेसिक फाउंडेशन पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम और किस चीज़ पे फोकस करना है। जो बच्चे अभी फाउंडेशन स्टेज से आगे निकल चुके हैं, ठीक है, उन पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा। मच ऑफ कंट्रीज एफर्ट्स इन स्कूल एजुकेशन टुडे आर फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन इन द अर्ली ईयर्स। यही बोला है कि जितना भी मतलब कंट्री का एफर्ट है वो किस चीज़ पे है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे। बट इट इज़ क्रिटिकली दैट वी रिमेंबर दैट मिडिल स्कूल चिल्ड्रन आल्सो अर्जेंटली नीड सपोर्ट फॉर लर्निंग रिकवरी एंड कैचअप। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है उन पे भी हमको फोकस करना होगा और उनको भी रिकवरी और कैचअप की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया है। यार बहुत मेहनत लगता है एक एक लाइन को समझना फिर आपको बताना। समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।